तो गाइज कैरियन क्रॉस, ब्रॉन स्ट्रोमैन सहित WWE के मल्टीपल रेसलर्स को लेके EC3 ने अनाउंस किया कंट्रोल योर नैरेटिव के पहले 2 लाइव पेपर व्यू। क्या AEW वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर को हरा के ब्रांडी रोड्स बनेंगी AEW की अगली वुमेन चैंपियन। दुनिया की हर बड़ी इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज पर काम करने के बाद निक केज ने साइन किया किस बड़ी कंपनी के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट। और गाइज NJPW के मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद NJPW के एक और फॉर्मर चैंपियन ने अनाउंस की उनकी इंजरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मेनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम रेसलिंग इंडस्ट्री के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं द गॉड फादर ऑफ इंडिपेंडेंट रेसलिंग निक केज की। अगर बात करें यहाँ पर निक केज की तो गाइज अगर आप WWE, NJPW और AEW जैसी बड़ी कंपनीज के अलावा अमेरिकन और वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनीज को फॉलो करते गए तो गाइज आप सबको डेफिनेटली मालूम होगा कि इंडिपेंडेंट रेसलिंग का सबसे बड़ा सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि निक केज हैं। और गाइज यहाँ पर निक केज इकलौते ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 18 साल तक लगातार इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर काम करके रेसलिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनाया है। और गाइज यहाँ पर निक केज के क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से निक केज को आज तक किसी भी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिला है। बट गाइज निक केज के 18 साल के लेजेंडरी करियर के बाद निक केज ने फाइनली पहली बार ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइज यहाँ पर निक केज के होम प्रमोशन GCW ने फाइनली निक केज को ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और गाइज जैसा कि आप सबको मालूम होगा आज GCW जहां भी गए उसमें निक केज का बहुत ही बड़ा हाथ है। और गाइज GCW के हॉटेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी बनने के बाद निक केज ने उनके कंपनी का पहला एक्सक्लूसिव रेसलर साइन कर लिया है। और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि GCW लेजेंड निक केज हैं। और गाइज यहाँ पर GCW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि GCW ने निक केज को अमेरिका में एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और गाइज यहाँ पर अब से अमेरिका के अंदर GCW कंपनी के अलावा निक केज और किसी बड़ी कंपनी पर कम्पीट नहीं करेंगे। वेल गाइज मैं तो इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि गाइज मैं भी निक केज का काफी बड़ा फैन हूँ। और गाइज मैं काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा था कि निक केज किसी कंपनी के साथ एक्सक्लूसिव साइन करे। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के फॉर्मर नेवर ओपन वेट चैंपियन जेफ कॉब की। अगर बात करें यहाँ पर जेफ कॉब की तो गाइज इस हफ्ते जेफ कॉब ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके इंजरी को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर जेफ कॉब ने कंफर्म किया है कि NJPW रेसल किंगडम पर टेत्सुया नाइटो के मैच के साथ साथ जेफ कॉब को इंजरी हो गई थी। और गाइज रेसल किंगडम पर नाइटो और जेफ कॉब के ब्रूटल मैच के बाद जेफ कॉब ने जापान को लीव कर दिया था। और गाइज जेफ कॉब करंटली जापान में ना होकर बल्कि अमेरिका में गए। और गाइज NJPW के अपकमिंग शोज के ऊपर जेफ कॉब जापान में उनकी वापसी करने वाले थे। बट गाइज यहाँ पर जेफ कॉब के इंजरी के ज्यादा सीरियस होने की वजह से जेफ कॉब को NJPW में उनके अपीयरेंस को कैंसिल करना पड़ा है। और गाइज यहाँ पर जेफ कॉब ने बताया है कि जेफ कॉब के इंजरी को ठीक होने में अब भी करीबन 1 महीना लगेगा। और गाइज इसीलिए NJPW के गोल्डन एनिवर्सरी सीरीज के ऊपर जेफ कॉब NJPW में उनकी वापसी नहीं कर पाएंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि यूनाइटेड एम्पायर NJPW पर उनकी वापसी कब करती गई। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के चीफ ब्रांड ऑफिसर ब्रांडी रोड्स की। अगर बात करें यहाँ पर ब्रांडी रोड्स की तो गाइज इस हफ्ते ब्रांडी रोड्स ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके गोल और फ्यूचर प्लान को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर ब्रांडी रोड्स ने बताया है कि ब्रांडी रोड्स AEW में बहुत कुछ अचीव करना चाहती गए। और गाइज ब्रांडी रोड्स AEW के बैक स्टेज पर ना रह के बल्कि AEW के ऑन स्क्रीन टैलेंट के तौर पर काम करना चाहती गए। और गाइज यहाँ पर ब्रांडी रोड्स के 10 साल तक रेसलिंग बिजनेस में रहने के बाद भी ब्रांडी रोड्स को कभी भी चैंपियन बनने का मौका नहीं मिला है। और गाइज इसीलिए ब्रांडी रोड्स AEW के अंदर AEW की वुमेन वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती गए। और गाइज यहाँ पर ब्रांडी रोड्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो AEW के वुमेन चैंपियन से मैच लड़ना चाहती गए और वो AEW के वुमेन वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती गए। वेल गाइज आप सबको क्या लगता है AEW को ब्रांडी रोड्स को टाइटल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए या नहीं? आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार EC3 की।
वेल गाइस बात करें यहाँ पर EC3 की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा EC3 के WWE से रिलीज होने के बाद EC3 ने इम्पैक्ट रेसलिंग, ROH और NWO जैसी कंपनी पर किया था। बट गाइस इन सभी कंपनी पर डेब्यू करने के बाद EC3 ने उनकी अपनी रेसलिंग कंपनी कंट्रोल योर नैरेटिव को शुरू किया, जहां पर EC3 के इस सिनेमैटिक रेसलिंग कंपनी के ऊपर EC3 ने अमेरिका के टॉप इंडिपेंडेंट रेसलर साथ साथ WWE के मल्टीपल फॉर्मर सुपरस्टार्स का डेब्यू कराया। और गाइस EC3 के कंट्रोल योर नैरेटिव कंपनी के ऊपर फॉर्मर WWE सुपरस्टार मैट कार्डोना और फॉर्मर WWE सुपरस्टार रोमन तक ने डेब्यू किया है। और गाइस EC3 के शानदार सिनेमैटिक रेसलिंग कंपनी के बाद अब EC3 पहली बार उनके कंपनी का लाइव इवेंट कराने वाले गए। और गाइस EC3 ने कंफर्म किया है कि EC3 5 मार्च और 31 मार्च को अमेरिका में पहली बार कंट्रोल योर नैरेटिव का लाइव पेपर व्यू करेंगे। और गाइस EC3 के इस पेपर व्यू के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमैन अपीयर होने वाले गए। बट गाइस यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 के साथ साथ WWE NXT के फॉर्मर चैंपियन और WWE के रिसेंटली रिलीज हुए सुपरस्टार कैरियन क्रॉस भी EC3 के इस पेपर व्यू पर अपीयर होंगे। और गाइस यहाँ पर WWE के इन 3 बड़े सुपरस्टार्स के साथ साथ WWE के मल्टीपल फॉर्मर सुपरस्टार इस पेपर व्यू पर काम करेंगे। और गाइस यहाँ पर EC3 के WWE से रिलीज होने के बाद EC3 पहली बार कंट्रोल योर नैरेटिव का लाइव पेपर व्यू करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि EC3 का ये पेपर व्यू कितना ज्यादा सोल्ड आउट होता है। और गाइस इस पेपर व्यू से EC3 को क्या कुछ बड़ी चीजें हासिल होती गए। बट गाइस आप इस पेपर व्यू को देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।